जय श्री कृष्णा लाडलो लाडलो। हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था उपरमाल जागीर का, वर्तमान समय में भीलवाड़ा जिले में। खानवा के युद्ध के दौरान अशोक परमार को खांगा के द्वारा उपरमाल की जागीर दी गई। अशोक परमार जो जगनेर यूपी का था, अब वो बिजोलिया रुका। बिजोलिया में परमार वंश, वहां पर सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। इन्हीं धाकड़ जाति के किसानों के सहयोग से सामंत केशव दास ने मराठाओं को बिजोलिया से भगाया। गोविंददास एक सामंत था जिसके 1894 में मृत्यु होने के बाद में करसन सिंह सामंत बना। करसन सिंह ने सामंत बनते ही किसानों पर कर बढ़ा दिए। 84 प्रकार के कर थे बिजोलिया में, जिनमें लाठा, कुंता, अधिक भू राजस्व, चौवरी कर, तलवार बंदाई कर, बेट बेगार, ये सब शामिल थे। गोविंददास की मृत्यु के बाद में करसन सिंह ने कर बढ़ाई। 1897 ईस्वी में गिरधारीपुर गांव में एक मृत्यु भोज था, जहां साधु सीताराम दास किसानों को समझाता है और किसानों की तरफ से 2 प्रतिनिधि नानजी पटेल, ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए जाते हैं और मेवाड़ महाराणा को बिजोलिया के जो कर है उनसे अवगत कराते हैं। 6 माह बाद मुलाकात हुई थी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जांच का आश्वासन दिया था। जांच के लिए हामिद हुसैन आता है, हामिद हुसैन जांच ले जाकर देता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस दौरान करसन सिंह कार्रवाई कर देता है नानजी पटेल और ठाकरे पटेल पर, उन्हें बिजोलिया से निष्कासित कर देता है। छपनिया अकाल पड़ता है 1899 में। छपनिया अकाल के दौरान नानजी पटेल, ठाकरे पटेल से धन लेकर पुनः बिजोलिया में प्रवेश दे दिया जाता है और करसन सिंह के द्वारा किसानों में अनाज व चारा बांटा जाता है। 1903 में करसन सिंह के द्वारा चौवरी कर लगाया जाता है लड़कियों के विवाह पर। किसान उसका विरोध करते हैं। 200 लड़कियां विवाह के लायक हो जाती है, जिन्हें लेकर सभी सामंत के सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन करसन सिंह कहता है कि अगर इनका विवाह करना है तो चौवरी कर तो देना पड़ेगा। किसान चौवरी कर से परेशान होकर 1905 में ग्वालियर रवाना होते हैं, लेकिन करसन सिंह जाकर माफी मांग लेता है। इस कारण वापस किसान लौट आते हैं। करसन सिंह जिसने चौवरी कर के साथ साथ कुछ कर माफ किए। 1906 में करसन सिंह की मृत्यु हो जाती है। करसन सिंह की मृत्यु के दौरान अगला सामंत पृथ्वी सिंह बनता है। जो तलवार बंदाई कर अमर सिंह द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था, वो सामंत को चुकाना होता है, वह प्रजा पर, किसानों पर लगा देता है। पृथ्वी सिंह से परेशान हो जाते किसान, लेकिन थोड़े ही समय में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। अगला सामंत केसरी सिंह बनता है, जो अल्पायु में बनता है। इस कारण कोर्ट ऑफ वोट्स बैठाया जाता है। प्रशासक अमर सिंह राणावत, सहायक डूंगर सिंह भाटी और कामदार हीरालाल और फौजदार तेज सिंह। पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया था और फतेहकरण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। साधु सीताराम दास सेकंड चरण 1916 से 1923 ईस्वी तक। साधु सीताराम दास जिन्हें पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। इन्हें पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया था। चित्तौड़ में ओचड़ी गांव है, जहां पर विद्या प्रचारिणी सभा, विद्यालय एक विद्या प्रचारिणी सभा, जिसका काम है विद्या का प्रचार करने का। इस विद्या प्रचारिणी सभा का अधिवेशन था यहाँ, एनुअल फंक्शन। इस एनुअल फंक्शन में साधु सीताराम दास जी को इनवाइट किया हुआ था। साधु सीताराम दास जी विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्य थे। इन्हें यहाँ इनवाइट किया हुआ था एनुअल फंक्शन में, वार्षिक अधिवेशन में। साधु सीताराम दास जी यहाँ गए। ये गए तब इनकी मुलाकात यहाँ पर एक विजय सिंह पथिक नाम के व्यक्ति से हुई। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक जो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रशासक है। चित्तौड़ में जो विद्या प्रचारिणी सभा है, इसकी स्थापना करने वाले थे हरिभाई किंकर। कौन थे? हरिभाई
किंकर। हरिभाई किंकर के द्वारा विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई चित्तौड़ में। हरिभाई किंकर। विजय सिंह फतीक यहाँ प्रशासक थे, इन्होंने भाषण दिया। साधु सीताराम दास ने जब विजय सिंह फतीक जी का भाषण सुना तो उन्हें लगा कि यार ये जो बंदा है इसकी जरूरत बिजोलिया में है, और अगर ये बंदा बिजोलिया चला गया तो बिजोलिया आंदोलन सफल हो जाएगा। साधु सीताराम दास ने विजय सिंह फतीक से बात की और उन्हें कहा कि आपकी जरूरत बिजोलिया में है, आप बिजोलिया चलो, बिजोलिया में हम आंदोलन कर रहे हैं और जहां किसानों को आपकी जरूरत है। विजय सिंह फतीक ने साधु सीताराम दास से कहा कि देखो बात यह है कि मैं यही ठीक। साधु सीताराम दास ने वापस बोला नहीं, आपको चलना पड़ेगा। विजय सिंह फतीक ने कहा कि देखो मेरा वास्तविक नाम भूप सिंह है, मेरा वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह, और मैं यूपी के गुठावली गांव से हूं जो बुलंदशहर में है, और जो मेरे दादा था वह भी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इनके जो दादा थे वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इनके दादाजी मालगढ़ नवाब की तरफ से युद्ध करते हुए मारे गए थे 1857 की क्रांति में, विजय सिंह फतीक के दादा। और विजय सिंह ने बताया कि मैं खुद अजमेर रुका हुआ था, अजमेर में गोपाल सिंह खरवा के पास। किसके पास रुका हुआ था, गोपाल सिंह खरवा। मैं और गोपाल सिंह खरवा दोनों सशस्त्र क्रांति करने वाले थे, लेकिन क्रांति होने से पहले हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हमें अजमेर की टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद किया गया इन्हें, टोडगढ़ जेल में। टोडगढ़ जेल से फरार हुआ हूं मैं और मेरे साथ गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा अपने गांव चले गए और मैं कांकरोली होते हुए चित्तौड़ आ गया था। चित्तौड़ आने के बाद मैं विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गया और मैंने अपना नाम बदल लिया और यहाँ मैं भूप सिंह से कार्य कर रहा हूँ। साधु सीताराम दास खुश हुआ और उसने बोला यार ये बात है, अब तो आपको मेरे साथ पक्का चलना पड़ेगा, आपके जैसे व्यक्ति की तो और भी ज्यादा जरूरत है। विजय सिंह फतीक ने बोला ठीक है भाई चलता हूँ, लेकिन वहां की स्थिति देखकर जो भी निर्णय लेने वो मैं ही लूंगा। बोला ठीक है। विजय सिंह फतीक साधु सीताराम दास के कहने पर चित्तौड़ आ गए, बिजोलिया आ गए, सॉरी चित्तौड़ से। साधु सीताराम दास चित्तौड़ विद्या प्रचारणी सभा के अधिवेशन में भाग लेने गए। विजय सिंह फतीक से इनकी मुलाकात हुई। विजय सिंह फतीक साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर चित्तौड़ से बिजोलिया। ये बिजोलिया आए तब इनकी बिजोलिया में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था लाडलो लाडलियो, माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी इस समय गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, सरकारी नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब थे। वर्मा जी जब विजय सिंह फतीक से मिले तो प्रभावित हुए और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और विजय सिंह फतीक जी से कहा कि अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए। विजय सिंह फतीक ने बिजोलिया में एक पार्श्वनाथ मंदिर था, वहीं माणिक्यलाल वर्मा को शिक्षा दीक्षा दी और माणिक्यलाल वर्मा ने वही शिक्षा दीक्षा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाई थी। विजय सिंह फतीक के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया था उसी मार्ग पर चले थे कौन, माणिक्यलाल वर्मा।
माणिक्यलाल वर्मा ने फतिक जी से मिलने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये लो भाई, सरकारी नौकरी छोड़ दी। किसने छोड़ी? विजय सिंह फतिक ने। और इनसे शिक्षा दीक्षा ली और आंदोलन से जुड़ गए। वह आंदोलन से जुड़ गए। विजय सिंह फतिक जो आंदोलन से जुड़ चुके हैं, उनके साथ साथ माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़ चुके हैं। साधु सीताराम दास पहले से जुड़े हुए थे। विजय सिंह फतिक ने बिजोलिया में एक पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पंच बोर्ड की, उपरमाल पंच बोर्ड की। विजय सिंह फतिक ने कहा कि यार किसानों का एक गठन हो, संगठन हो, जिसके तहत किसान कार्य करे। और उस गठन के लिए उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? उपरमाल पंच बोर्ड की। किसने स्थापना की? विजय सिंह फतिक ने, हरियाली अमावस्या के दिन। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह फतिक ने। विजय सिंह फतिक ने बेरीसाल गांव में। कहां पर की लाडलो लाडली? ध्यान रखना रे, बेरीसाल गांव में। हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। फतिक जी ने कहा कि भाई जो उपरमाल पंच बोर्ड है, इसका सरपंच बनाया जाएगा एक। और सदस्य बनाए जाएंगे। सरपंच की जब बात आई तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर नाहन जी और ठाकरे पटेल है, जिन्हें नॉलेज है, और वो पहले भी मेवाड़ के महाराणा से मुलाकात किए हुए हैं बिजोलिया के लिए। नानजी पटेल को बुलाया गया और कहा कि नान जी, मुझे पता चला है आप पहले बिजोलिया की तरफ से किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए फतेह सिंह जी से मिले हो। नान जी ने बोला हाँ मिला हूँ। तो अब आज से आपको उपरमाल पंच बोर्ड की जिम्मेदारी संभालनी है, आप सरपंच हो। फतिक जी ये कहते हैं। नान जी ने बोला ना, मैं पहले बना, बिजोलिया से निष्कासित भी हुआ, और मैं ऐसे ही सेवा कर लूंगा, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं है। ठाकरे पटेल को कहा गया क्या ठाकरा? ठाकरा ने बोला ना, हम सदस्य ही ठीक है। नान जी वह ठाकरे पटेल, इन्होंने कहा कि भाई हम सदस्य ही ठीक है, आप जो है और किसी व्यक्ति को देखो जिसके मन में हो सरपंच बनने की, तो उसके मन की पूरी करो भाई। हमारे मन में नहीं अब सरपंच बनने, हमने पहले सरपंचाई कर ली थी, अब और कोई है जो सरपंच बनने का इच्छुक है तो उसे बनाओ। पता किया किसके मन में, तो पता चला भाई मन्ना जी पटेल है। कौन है? मन्ना जी। तो मन्ना जी पटेल को सरपंच बनाया गया। मन्ना जी पटेल जो अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? उपरमाल पंच बोर्ड के। यही आपके अध्यक्ष है, सरपंच है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करने के बाद में विजय सिंह फतिक ने कहा कि देखो, जो युवा है उसका समर्थन होना जरूरी है, बिना युवाओं के कुछ भी कार्य नहीं होने वाला। तो युवा आंदोलन से कब जुड़े? जब उनके लिए कुछ ना कुछ संगठन हो। युवाओं के लिए एक संगठन बनाया गया, समिति बनाई गई, जिसका नाम रखा गया उपरमाल सेवा समिति। क्या रखा गया लाडलो लाडली? उपरमाल सेवा समिति। उपरमाल सेवा समिति का गठन किया। किसके लिए किया? ये युवाओं के लिए।
भाई युवा क्या करेंगे रे? युवा ही तो है जो आंदोलन की तैयारियों के लिए दरी बिछाएंगे। अगर कहीं आंदोलन की चर्चा करने के लिए विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ब्रह्मचंद, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, कोई भी व्यक्ति जा रहा है बात करने के लिए, तो वहां युवाओं का होना जरूरी है, वही व्यवस्था संभालेंगे पूरी। पथिक जी ने कहा कि इसके अलावा और भी जिम्मेदारी है भाई, केवल यही थोड़ी है, इनसे दरिया ही थोड़ी बिछवाएंगे। तो कहा कि देखो बात यह है कि हम बिजोलिया की जो खबरें हैं वो प्रकाशित करेंगे, बिजोलिया की खबरें प्रकाशित करेंगे। बिजोलिया की खबरें प्रकाशित की जाएगी तो पर्चा जारी किया जाएगा, पर्चे में खबरें प्रकाशित करेंगे। और ये जो पर्चा है ये चारों तरफ पहुंचाना जरूरी है। वहां युवा खड़े थे, उन्होंने कहा कि पथिक जी आप चिंता ही मत करो, आप हमारे लिए यहाँ आए। आपने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 ईस्वी में। आपने उपरमाल सेवा समिति का गठन किया युवाओं के लिए, हमारे लिए। आप सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो, तो आप बताओ हमें, तो हमें क्या करना। कहा कि आपको हर घर पर्चा पहुंचाना है। बोला ठीक है, डंका बजा देंगे पूरे बिजोलिया में, ये पर्चा हर घर पहुंचेगा, हर घर में डंका बजाया जाएगा बिजोलिया। उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका। लो भाई, शीर्षक दे दिया गया, पर्चे को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? उपरमाल का डंका नाम से पर्चा प्रकाशित किया गया। विजय सिंह पथिक जिन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह जी ने कहा था, हरियाली अमावस्या का दिन सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान। कि आज हरियाली अमावस्या के दिन हमने शुभ मुहूर्त को देखकर स्वतंत्रता के लिए धर्म युद्ध की ठान ली। अब हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, धर्म युद्ध के मार्ग पर चलेंगे और अहिंसात्मक ये आंदोलन चलेगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाए। सरपंच है मन्नाजी पटेल, सदस्य नानजी व ठाकरे पटेल। उपरमाल सेवा समिति का गठन किया गया, युवाओं के लिए उपरमाल का डंका नाम से पर्चा प्रकाशित किया गया। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। मेवाड़ सरकार को जब पता चला तो उन्होंने विजय सिंह जी पथिक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। क्या कर दिया लाडली? विजय सिंह जी के खिलाफ वारंट। विजय सिंह जी को पता चला तो उमा जी के खेड़े में चले गए। कहाँ चले गए? उमा जी के खेड़े में। उमा जी का जो वीरान मकान था, झोपड़ा था, वहां पथिक जी चले गए और पथिक जी वहीं से अब आंदोलन का संचालन करेंगे, वहीं से नेतृत्व करेंगे। पूरे आंदोलन का नेतृत्व उमा जी के खेड़े से किया गया था। पथिक जी ने उमा जी के खेड़े से आंदोलन का नेतृत्व किया। इतनी एक्टिविटी हुई तो मेवाड़ सरकार ने कहा कि यार आजकल बिजोलिया वाले खूब एक्टिव हो रहे, पता करो क्या है। और पता चला भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इनमें ऊर्जा भर रहा है, जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। बोला विजय सिंह पथिक के नाम वारंट जारी कर दिया जाए। विजय सिंह पथिक के नाम वारंट जारी किया गया, गिरफ्तार किया जाए विजय सिंह पथिक को। किसानों से बेट बेगार ली जाती थी। किसानों से क्या ली जाती थी? बेट बेगार। एक नारायण पटेल थे, नारायण पटेल ने बेगार के लिए मना कर दिया, बेट बेगार के लिए फ्री में काम करवाया जाता था। बेट बेगार मतलब फ्री में कार्य करवाना। कई बार आपने सुना होगा या आपने एक वर्ड यूज किया होगा, कई बार कोई काम करते हैं तो कहते हैं यार बेगार ही कौन बावड़ी, मजदूरी कौन बावड़ी। तो ये बेगार वही है, कोई आउटपुट नहीं मिलना। नारायण जी पटेल को बेट बेगार के लिए कहा गया तो इन्होंने मना किया। नारायण जी पटेल ने जैसे मना किया, नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण पटेल को गिरफ्तार किया गया, ये खबर चारों तरफ फैल गई।
ये खबर जैसे चारों तरफ फैली तो लाडलो लाडलियो 2000 किसान इकट्ठे हो गए एक ही जगह। कितने? 2000 जगह। और इन किसानों ने जितने भी सरकारी दफ्तर थे उनसे कहा कि या तो नारायण पटेल को रिहा करो या फिर हमें भी गिरफ्तार करो। सरकारी कर्मचारी हिल गए सब, और उन्होंने नारायण पटेल को जितना जल्द हुआ उतना जल्द रिहा कर दिया। नारायण पटेल जिन्होंने बेट बेगार के लिए मना किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2000 किसान एक ही स्वर में कहा, सभी ने एक ही बात कही कि या तो नारायण पटेल को रिहा किया जाए या फिर हमें भी गिरफ्तार किया जाए। नारायण पटेल को बेगार नहीं देने के कारण गिरफ्तार किया। खबर फैलने पर 2000 किसान, कितने किसान थे? 2000 किसान। 2000 किसानों ने एक स्वर में कहा कि या तो नारायण पटेल को रिहा करो या हमें भी जेल में डालो। सब घबरा गए और नारायण पटेल को रिहा कर दिया। नारायण पटेल को रिहा, ये लो भाई, नारायण जी पटेल को रिहा कर दिया। युद्ध के लिए चंदा वसूला जा रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के लिए चंदा लिया जा रहा था। साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव, इन्होंने किसानों से मना किया कि भाई हमें किसी प्रकार का चंदा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि किसानों पर पहले ही 84 प्रकार के लाभ भाग है, खूब सारे कर लग रहे थे, किसानों के पास कुछ भी नहीं बच रहा था। जब मेवाड़ सरकार को पता चला कि भाई साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव मना करें, तो साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। किसे? साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव को। किस कारण? प्रथम विश्व युद्ध कर के लिए चंदा नहीं देने के कारण। और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। साधु सीताराम दास व ब्रह्मदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। वह उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो फतीक जी ने तिलक को पत्र लिखा। विजय सिंह फतीक ने तिलक को पत्र लिखा, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा और कहा कि यार फतेह सिंह जी, आपकी जैसी रियासत में और इतना गलत, आप तो खुद स्वतंत्रता के पुजारी हो। याद करो महाराणा प्रताप को, आप खुद स्वतंत्रता के पुजारी हो, और जिस रियासत में जहां का राजा स्वयं स्वतंत्रता का पुजारी हो, उस रियासत में अपनी प्रजा पर अत्याचार। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, जिनके पास
युद्ध के लिए चंदा देने के लिए नहीं था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? अगले व्यक्ति के पास नहीं है रुपये देने के लिए तो नहीं दे पा रहे, और 84 प्रकार के लाग बाग लिए जा रहे, तो उनके पास बचेगा क्या? नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? फतेह सिंह जी को जब यह पत्र मिला, उन्होंने पढ़ा, गिल्टी फील हुई फतेह सिंह जी को कि क्या दिन क्या दिन आ गए आज। फतेह सिंह जी ने बुलाया और कहा कि वहां बिजोलिया में किन्हें गिरफ्तार किया गया? कहा कि साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव को चंदा नहीं दिया। तो अगर 2 नहीं दे तो क्या हो जाएगा? रिहा करो उन्हें जितना जल्दी हो। तिलक जी के द्वारा फतेह सिंह को पत्र लिखने के कारण साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव को रिहा कर दिया। साधु सीताराम दास वह ब्रह्मदेव को रिहा किया गया। 1919 ईस्वी में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन था। यहाँ फतीक जी को पता चला तो फतीक जी कांग्रेस अधिवेशन में गए अमृतसर। यहाँ उन्होंने तिलक से कहा कि भाई तिलक जी, जो कांग्रेस अधिवेशन है इसमें बिजोलिया का प्रस्ताव रखना है, जो बिजोलिया में आंदोलन चला। तिलक जी तैयार हो गए प्रस्ताव रखने के लिए, और उसी प्रस्ताव के समर्थन के लिए केलकर तैयार हो गए। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में रखा जा रहा है। रखने वाले तिलक है और समर्थन करने वाले केलकर है। लेकिन यहां पर गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी व मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी हम राजाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, अभी हमारा टारगेट है अंग्रेजों को भगाने का। फतीक जी ने कहा ये गलत है, वहां अंग्रेज ही है जिनके कारण किसान परेशान है, न कि वो राजा से परेशान है। परेशान तो अंग्रेजों से है, क्योंकि अंग्रेज कर वसूल कर रहे हैं। तब मदन मोहन मालवीय ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बिजोलिया आने की, और बिजोलिया आकर ही बात करूंगा। विजय सिंह जी पथिक समझ गए कि अब कोई मतलब नहीं। विजय सिंह पथिक वापस अमृतसर से आ गए। 1919 ईस्वी में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में फतीक के कहने पर बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव तिलक ने रखा, जिसे केलकर ने समर्थन दिया। लेकिन गांधी जी व मदन मोहन मालवीय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि बाद में देखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ
बिजोलिया में। तो पता चला तो उनके द्वारा एक जांच आयोग भेजा गया, बिजोलिया के द्वारा एक जांच आयोग बैठाया जा रहा है। जांच आयोग के नेतृत्व करने वाले थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन थे लाडलो लाडलियो? बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक जांच आयोग है। इनके साथ दो व्यक्ति और थे, एक अमर सिंह और एक अफसर। किसानों से बात की, किसानों ने वही बातें रखी जिसके कारण वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ कर में रियायत दी जाए, कर कम किए जाए। बात नहीं बनी। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग पूर्णतया सफल नहीं रहा। हाँ, इन्होंने ये भी कहा था हम कुछ कर कम कर देंगे, आपके कोई व्यक्ति है जो किसान आंदोलन के दौरान अरेस्ट कर लिए गए उन्हें भी रिहा। लेकिन सामंत के द्वारा कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आए, जिसके सदस्य और कौन है? सदस्य दो है, अमर सिंह व अफसर। असफल रहा। विजय सिंह फतीक जी जो बंबई गए हुए थे, उन्हें पता चला कि भाई नागपुर में अधिवेशन है कांग्रेस वाला, वापस एक बार कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन है। इस बार फतीक जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, कमर कस रखी थी। फतीक जी ने कहा था कि एक प्रदर्शनी लगाई जाए, इस प्रदर्शनी में किसानों को खड़ा किया जाए, जो किसान है उन्हें खड़ा किया जाए, जो किसानों की रियल स्थिति है वही प्रदर्शित की जाए। जैसे कालू जी थे, कालूराम जी थे, नंदराम जी थे, गोकुल चंद थे। इन किसानों की जो स्थिति थी उसी स्थिति में नागपुर वाले कांग्रेस अधिवेशन के बाहर प्रदर्शनी लगाई। गांधी जी ने जब ये स्थिति देखी तो गांधी जी समझ गए कि ये बंदा पीछे नहीं हटने वाला है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर मुझे आना पड़ा तो मैं आऊंगा और मैं पत्र लिखूंगा मेवाड़ महाराणा को, और समय निकालकर मैं आऊंगा, और मेरा नैतिक समर्थन है बिजोलिया किसान आंदोलन। फतीक जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आपने नैतिक समर्थन दिया वही बड़ी बात। फतीक जी को यहाँ पर सफलता मिलती है नैतिक समर्थन के रूप में। गांधी जी ने इस बार बिजोलिया को नैतिक समर्थन दिया। 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन किसानों कालूराम, गोकुल चंद व नंदराम कांग्रेस अधिवेशन 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन किसानों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिससे गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया। बिजोलिया के सामंत को पता चला कि भाई इस बार नैतिक समर्थन प्राप्त किया। एक बार वापस मेवाड़ सरकार की तरफ से एक जांच आयोग वापस भेजा जा रहा है बात करने के लिए। 1920 ईस्वी में एक नया जांच आयोग भेजा जा रहा है, जिसके सदस्य हैं राम सिंह बेदला। राम सिंह बेदला के नाम से ही जाना जाएगा, राम सिंह बेदला जांच आयोग। प्रमुख तो यही है, ध्यान रखना लाडलो लाडली, जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसी के नाम से।
तख्त सिंह मेहता, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। 3 जने आए, पहले भी 3 ही आए थे। पहले कौन कौन आए? बिंदुलाल भट्टाचार्य, जहां चाहेंगे बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल। इस बार राम सिंह बेदला या तख्त सिंह मेहता या रमाकांत मालवीय आए, लेकिन आउटपुट वही है, 0, बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तब स्वयं राजस्थान का राजपूताने का एजीजी आया। एजीजी ने बोला यार इतने दिन हो गए आंदोलन चलते हुए और आपसे एक आंदोलन नहीं दबाया जा रहा। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एजीजी, होलैंड, पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस, सचिव, भाई एजीजी का सचिव आया आगलवी, दीवान खुद आया पीएम मेवाड़ रियासत के प्रभाष चंद्र चटर्जी। कौन है? प्रभाष चंद्र चटर्जी। यहां तक कि हाकिम भी आ गया, बिहारी बाबू। इस बार ये ठान कर आए थे कि इस समस्या का समाधान करके आना है। स्वयं एजीजी आ रहे हैं, होलैंड, पॉलिटिकल एजेंट विल्किन, सचिव आगलवी, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी। किसानों की तरफ से रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, वर्मा जी थे, मोतीचंद पटेल, मोतीचंद पटेल। उपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच है, ये ध्यान रखना, उपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच है ये मोतीचंद पटेल। रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीचंद पटेल और एक और था नारायण पटेल, जिसे गिरफ्तार किया गया था, जिस किसान के लिए सबने आवाज उठाई। नारायण पटेल है, लाडलो लाडली, ध्यान। इनके बीच में वार्तालाप चला 11 दिन। फाइनली 11 फरवरी को निर्णय निकला। 11 फरवरी 1922 को निर्णय निकला, निर्णय लिया गया कि जो किसानों पर कर है उनमें से 35 कर माफ कर दिए जाएंगे। कितने कर माफ? 35 कर माफ। 11 फरवरी 1922 को निर्णय निकला है कि 35 कर माफ है और जितने भी जुल्मी कामदार हैं जो किसानों पर अत्याचार किया कर रहे हैं, उन जुल्मी कामदारों को हटा दिया जाएगा। यहां से जुल्मी कामदारों को हटा दिया गया। किसानों के लिए, किसानों के जानवरों के लिए चारागाह की व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था? चारागाह की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी किसान पर कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा उठा लिया जाएगा। किसानों पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे उठा लिए जाएंगे। एक बड़ी सफलता मिली है 11 फरवरी 1922, 7 दिन चलने वाले समझौते के तहत। 7 दिन चला था ये कंटिन्यू समझौता, और इसमें निर्णय लिया गया 35 कर माफ हो जाएंगे, जुल्मी कामदारों को उठा दिया जाएगा, चारागाह की व्यवस्था की जाएगी। कोई किसान है जिस पर मुकदमा चल रहा है तो वो सभी मुकदमे उठा लिए। किसानों की एक बड़ी विजय हुई थी। सभी किसान इकट्ठे होकर सामंत के पास गए और सामंत को जाकर कहा कि सामंत देख, हमने 35 कर माफ करवा लिए, हमारे ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी हटाए जाएंगे, तेरे जितने भी ये जुल्मी कामदार हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया ये सब हटा दिए जाएंगे, और यहाँ तक कि हमें लकड़ी काटने का अधिकार है और चारागाह की भी व्यवस्था कर दी। सामंत ने बोला कि इन्होंने की बोला? एजीजी ने, दीवान ने, पॉलिटिकल एजेंट ने, हाकिम ने,
तो बोला जाओ उनके पास ही जाओ। किसानों ने बोला मतलब क्या है? कहा कि सामंत मैं हूं यहाँ और मैं एक भी कर माफ नहीं। सामंत ने मना कर। सामंत ने निर्णय मानने से मना कर दिया। किसानों ने बोला यार ये अच्छा है। उन्होंने बोला हाँ, तो फिर तुझे क्या तकलीफ है? सामंत ने बोला ये जो टेरिटरी है, जो ये ठिकाना है, ये मेरा है। और बोल दो मेवाड़ के महाराणा को आकर मेरे से मिल ले। किसानों को एक उम्मीद जगी थी, वो पूरी उम्मीद बिखर चुकी। अब है थर्ड चरण। सेकंड चरण यही खत्म होता है 1924 से 1941 ईस्वी तक। देखो लाडलो हुआ क्या है, किसानों ने, जैसे ये सिंचित भूमि है और ये है असिंचित भूमि। बिजोलिया के किसानों ने निर्णय लिया कि जो असिंचित भूमि है अब वहीं कृषि करेंगे। असिंचित भूमि जिसमें पैदावार कम है, पैदावार अगर कम है तो खेती भी कम होगी, खेती अगर कम होगी तो कर भी कम जाएगा, कर कम जाएगा तो सामंत अपने आप ध्यान देगा। और सामंत ने ध्यान दिया। सामंत ने ट्रेंच को बुलाया और कहा कि ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त के लिए जाना है आप, और आपको असिंचित भूमि पर कर बढ़ाना है। ट्रेंच ने बोला यार असिंचित भूमि से तो पैदावार ही कम होती है। बोला हाँ तभी तो, क्योंकि यहाँ के किसान होशियार हो गए ज्यादा ही, वो सिंचित भूमि पर अब खेती नहीं कर रहे हैं, कृषि नहीं करे, तो फिर खेती तो असिंचित भूमि पर कर रहे हैं, जिससे पैदावार कम होती है। पैदावार कम होती है तो कर कम लगता है। किसानों ने कहा कि भाई इतनी खेती हो जाएगी, अपना गुजारा हो जाएगा, बाकी चाहे पूरा अनाज ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंच आया और ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त के दौरान असिंचित भूमि पर कर बढ़ाया। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया गया। सभी किसान इकट्ठे हुए और विजय सिंह पथिक के पास गए। विजय सिंह पथिक इस समय जेल में। विजय सिंह पथिक कहाँ है? जेल में। 10 सितंबर 1923 को जेल में डाल दिया गया विजय सिंह पथिक को। जेल में मिलने के लिए गए किसान। विजय सिंह पथिक ने कहा था कि देखो पहले तो ये बताओ आप, जो आपके पास असिंचित भूमि है जिस पर कर बढ़ा दिया गया है, तो उस पर आप अब खेती कर रहे हो? बोला जब कर बढ़ा दिया गया तो हम खेती नहीं कर रहे। तो आप एक काम करो, आप उसे पड़त रख दो। और किसान पहले से राय करके आए थे, उन्होंने विजय सिंह पथिक से यही पूछा था कि जो असिंचित भूमि है अगर हम उसे पड़त रख दे तो अब उस पर हम खेती नहीं करें और वो सामंत को वापस लौटा दे तो विजय सिंह पथिक ने कहा था पहले आप ये तो कंफर्म कर लेना कि कोई दूसरा किसान ऐसा तो नहीं है जो भूमि को खरीद ले। किसानों ने एक मत में कहा कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो बोला ठीक है आप फिर पड़त रख दो। पथिक जी के कहने पर किसानों ने असिंचित भूमि पड़त रखी। इन्होंने पड़त रख दी। लाडलो लाली जो असिंचित भूमि थी, सामंत ने इसकी बोली लगा दी। कुछ तो इनमें से वापस खरीद ली और कुछ भूमि को बाहर के किसानों ने खरीद ली। धोखा हो गया किसानों के साथ, मोये मोये हो गया किसानों के साथ। सामंत ने असिंचित भूमि दूसरे किसानों को
बेच दी। ये लो भाई, मोए मोए। यहाँ मोए मोए होता है फतीक जी के साथ, जबकि किसानों ने पहले यही निर्णय लिया था। और फतीक जी ने सबसे पूछा था भाई कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल दूसरे कोई भूमि को ले ले, बोला नहीं लेंगे। सभी किसान इकट्ठे हुए, जो फतीक जी जेल में थे उनसे मिलने के लिए गए और फतीक जी से कहा कि आज के बाद बिजोलिया के आसपास दिखाई मत देना, टांगे तोड़ देंगे, तुम्हारे कारण हमारी भूमि चली गई। फतीक जी ने बोला यार मेरे कारण कैसे? तो कहा कि आपने कहा था भूमि पड़त रख दो, हमने पड़त रख दी, थामत ने उस भूमि को दूसरे किसानों को बेच दी। फतीक जी ने कहा तो मैंने पहले कहा था, आप पता तो कर लेना, कोई दूसरा लेने वाला तो नहीं है। किसानों ने बोला ना, गलत बात। तो लाडलो लाडली हो, चाहे नेता हो चाहे टीचर हो, कोई भी इंसान हो, वो तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उससे अपना काम हो रहा है। फिर टाटा बाय बाय। पता नहीं कब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो स्थिति हो जाती है। फतीक जी आंदोलन से हट गए। फतीक जी 1927 ईस्वी में आंदोलन से हट गए। गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने बिजोलिया में जमनालाल बजाज, गांधी जी का पांचवा पुत्र, जमनालाल बजाज को भेजा। ये आप जाओ स्थिति देखो, जमनालाल बजाज है तो पता चला यहाँ तो कोई अध्यक्ष ही नहीं है, किसानों की हालत खराब है। जमनालाल बजाज ने यहाँ हरिभाऊ उपाध्याय को अध्यक्ष बनाया, नेता बनाया आंदोलन का। जमनालाल बजाज को भेजा। जमनालाल बजाज ने, जिसने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बनाया। ये लो, ये आंदोलन का नेता कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। आंदोलन चल रहा है। फाइनली 1941 ईस्वी में, तब 1941 ईस्वी में जब प्रजामंडलों के ऊपर से रोक हटा दी गई, मेवाड़ प्रजामंडल से भी रोक हटा दी गई थी। हम पढ़ेंगे आगे, प्रजामंडल प्रजा के द्वारा बनाया गया मंडल। तब यहाँ के जो दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, टी विजय राघवाचार्य, इनके कहने पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, राजस्व मंत्री कौन है? मोहन सिंह मेहता है। मोहन सिंह मेहता ने किसानों से समझौता किया। आंदोलन 1941 में समाप्त हो गए। एक बार वापस देखते हैं, समाप्त किनके द्वारा किया गया? दीवान टी विजय राघवाचार्य और मंत्री मोहन सिंह मेहता। साधु सीताराम दास के कहने पर विद्या प्रचारणी सभा से विजय सिंह पथिक चित्तौड़ से बिजोलिया आ जाते हैं, जहां माणिक्यलाल वर्मा को भी शिक्षा देते हैं। माणिक्यलाल वर्मा भी अब आंदोलन से जुड़ चुका है। उपरमाल पंचकोट की स्थापना की 1917 ईस्वी में। बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या शुक्र शुभ मुहूर्त को पहचान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। सरपंच मन्नाजी पटेल, सदस्य नानजी व ठाकरे। उपरमाल सेवा समिति का गठन किया गया युवाओं के लिए और उपरमाल का डंका नाम से पर्चा प्रकाशित किया। फतीक जी ने उमा जी के खेड़े से आंदोलन का नेतृत्व किया। नारायण पटेल को बेगार नहीं देने के कारण गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2000 किसान एकत्रित हुए और उन्होंने कहा या तो नारायण पटेल को रिहा किया जाए या हमें भी जेल में डाला जाए। जो कामदार थे सरकारी वो डर गए और उन्होंने नारायण पटेल को रिहा कर दिया। नारायण पटेल एक प्रभावशाली किसान थे।
जिनका चारों तरफ वर्चस्व था। साधु सीताराम दास व ब्रह्मदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंदा देने के लिए इन्होंने किसानों से मना किया और इस कारण इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फतिक जी ने तिलक को पत्र लिखा, तिलक ने फतेह सिंह को पत्र लिखा और साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव को रिहा कर दिया। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में फतिक जी के कहने पर बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव तिलक रखता है, जिसका केलकर समर्थन करता है, लेकिन गांधी जी मदन मोहन मालवीय द्वारा अस्वीकार कर दिया। बिंदुलाल भट्टाचार्य एक जांच आयोग आता है जिसके सदस्य अमर सिंह और अफजल। 1920 में फतिक जी वापस एक बार नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जाते हैं, जहां प्रदर्शनी लगाते हैं किसानों की, जिसमें कालूराम, गोकुल चंद और नंदराम, जो फटी हुई धोती में जो हालत है उसी में है। इस बार गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया कि ठीक है मैं साथ। 1920 ईस्वी में जांच आयोग एक बार वापस राम सिंह बेदला जो प्रमुख थे, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। कोई आउटपुट नहीं निकला। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एजीजी हॉलैंड, पीए विल्किन, सचिव आगलवी, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीचंद पटेल जो उपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच अध्यक्ष है, नारायण पटेल, ये सब बैठते हैं। फाइनली 11 फरवरी 1922 को निर्णय निकलता है कि 35 कर माफ किए जा रहे हैं, जुल्मी कामदारों को हटा दिया जाएगा, किसानों के लिए चारेगाह की व्यवस्था की जाएगी, मुकदमा उठा लिया जाएगा अगर किसी किसान पर मुकदमा चल रहा है, और लकड़ी काटने का अधिकार दे दिया जाएगा। सामंत ने निर्णय मानने से मना कर दिया। तीसरा चरण, फ्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया और इस दौरान उसने असिंचित भूमि पर कर बढ़ाया। फतिक जी के कहने पर किसान असिंचित भूमि पड़त रखते हैं, सामंत ने असिंचित भूमि दूसरे किसानों को बेच दी। फतिक जी ने 1927 ईस्वी में आंदोलन से दूरी बना ली। फतिक जी आंदोलन से अब हट चुके हैं। गांधी जी ने बिजोलिया में जमनालाल बजाज को भेजा, जिसने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित किया। 1941 में दीवान टी विजय राघवाचारी आया और राजस्व मंत्री, दोनों ने किसानों के साथ समझौता। अब हम देखते हैं कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें किस किस ने क्या क्या भूमिका निभाई। कुछ तो समाचार पत्र है जिनकी भूमिका, आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका। एक प्रताप, कानपुर से प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी का था। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप समाचार पत्र है। इन्हें बिजोलिया की तरफ से चांदी की राखी बेची गई। बिजोलिया की तरफ से रक्षाबंधन पर चांदी की राखी भेजी गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में एक ऊपर का हिस्सा पूरा बिजोलिया के लिए छोड़, उसमें रोजाना बिजोलिया की खबरें प्रकाशित हो। गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके द्वारा कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें बिजोलिया की खबरें प्रकाशित की। फिर है मराठा समाचार पत्र है, जो पुन्ना से प्रकाशित होता था। तिलक जी का था, ये बाल गंगाधर तिलक का। जो मराठा समाचार पत्र है, इसमें भी बिजोलिया की खबरें प्रकाशित की जाए। फिर है भारत मित्र। भारत मित्र कलकत्ता से। कहां से लाडलियो? कलकत्ता से। एक है अभ्युदय। कौन सा है? अभ्युदय। अभ्युदय प्रयाग से। कहां से है? प्रयाग से। एक है राजस्थान केसरी। क्या हुआ? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी कहां से प्रकाशित होता था? ये होता था आपके वर्धा से। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था फतिक जी बंबई गए हुए थे, तो इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र स्वयं का प्रकाशित करवाया। इन्होंने एक संगठन बना रखा था, राजस्थान सेवा संघ, जो राजस्थान की सेवा करने के लिए संघ बनाया गया है। उसी के माध्यम से इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जारी किया। और एक ब्यावर से नवीन राजस्थान। कौन सा है लाडलियो? नवीन राजस्थान। कहां से? अरे ब्यावर से, ध्यान रखना, ब्यावर।
ये समाचार पत्र है जिनमें बिजोलिया किसान आंदोलन प्रकाशित किया। मुंशी मुंशी देवी प्रसाद मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा रंगभूमि नाम से उपन्यास लिखा हुआ था। इस नाम से, रंगभूमि नाम से। इस उपन्यास में किसानों पर अत्याचार का वर्णन किया गया। रंगभूमि उपन्यास है, इसके अंदर मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा था उसका वर्णन किया गया। तो उन्होंने इसमें बिजोलिया को भी लेकर लिखा था। किसमें? रंगभूमि उपन्यास में। एक प्रज्ञा चक्षु है भंवरलाल स्वर्णकार। कौन है लाडलो लाडलियो? भंवरलाल स्वर्णकार। भंवरलाल स्वर्णकार ये गीत के माध्यम से, गीतों से किसानों को प्रोत्साहित करते थे, किसानों का मनोबल बढ़ाते थे। कौन? प्रज्ञा चक्षु थे, बोलने में अच्छे थे, इसलिए प्रज्ञा चक्षु कहा गया भंवरलाल स्वर्णकार। जैसे ये कहते थे, मान मान मेवाड़ा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पत्तो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। कि है राणा, तो अब तो मान, तू नाराज क्यों है? अभी तो हमें ये नहीं पता। रूस जार को, रूस यानी नाराज होना, जार यानी राजा। भाई रूस जार को पत्तो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। राणा जी क्या कहे यार। राणा जी की तो खुद की हालत खराब हो रखी थी। फतेह सिंह जी पर कार्रवाई बैठाई हुई थी और फतेह सिंह जी पर दबाव बनाया जा रहा था कि फतेह सिंह जी अब आपको आपकी गद्दी छोड़ देनी चाहिए और आपके जो पुत्र है भूपाल सिंह, उन्हें अब राजा बना देना चाहिए। फतेह सिंह जी से गद्दी छीनने की तैयारी चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा। फतेह सिंह जी अंग्रेजों के मार्ग पर नहीं चल रहे, इसीलिए उन्होंने तिलक के कहते ही साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव को रिहा कर। फतेह सिंह जी तो अपनी खुद सीट को, गद्दी को बचाने में लगे। यहां उन्हें प्रजा कहां दिखाई देती। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा भी गीत गाते थे, पंछीड़ा गीत है। हेलो भाई, पंछीड़ा गीत गा रहे थे किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आंदोलन का महत्व। आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? सबसे बड़ा आंदोलन कितने वर्ष चला लाडलो लाडलियो? 44 वर्ष। 44 वर्ष चलने वाला एकमात्र आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन। इतने समय तक चलकर भी अहिंसात्मक आंदोलन था, छोटी बात नहीं है रही है। आंदोलन में महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया। आंदोलन में महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया। बोल्शेविक समझौते से प्रभावित था। बोल्शेविक समझौते से प्रभावित था। रूस में एक बोल्शेविक पार्टी थी जिसने रूस के राजा को हरा दिया। तो ये भी उनसे प्रभावित थे कि आज नहीं तो कल राजा को झुकना पड़ेगा। एक रूस का राजा हाँ झुका हुआ है तो फिर हमारा सामंत क्यों नहीं झुकेगा। और इनका तो जो आंदोलन था वो सामंत के खिलाफ था भाई। राजा जी से तो इनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। बोल्शेविक समझौते से प्रभावित था।
आंदोलन का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आंदोलन का प्रभाव पड़ा एक तो बेंगू किसान आंदोलन पर, और एक बूंदी किसान आंदोलन पर। इस पर बूंदी किसान आंदोलन पर किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। भाई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ किनमें? किसानों में। तो लाडो लाडलियों, आज अपने बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करोगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चलता हूँ अभी। जय श्री कृष्णा। लाडो लाडलियों, क्लास शेयर जरूर करते हैं।